स्वागत है आपका मेरे इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे जीवन की उद्देश्य के बारे में और हमारे जीवन को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे। प्रथम जो टॉपिक है वो ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य एक व्यक्तिगत और गहरी दार्शनिक प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति के अनुभवों और विचारों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग जीवन का उद्देश्य प्रेम, परिवार और संबंधों में देखते हैं तो कुछ इसे आत्मविकास और सेवाओं और समाज के लिए योगदान में पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इसे ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से जुड़ने में मानते हैं। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता बल्कि हम खुद इसे अपने कर्मों और इच्छाओं के माध्यम से बनाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि हर मनुष्य के हिसाब से जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, परंतु मेरी माने तो जीवन का उद्देश्य उस कार्य या कला में है जिसमें आत्म शांति मिलती हो। जो जितना डूबेगा अपनी कला में उतना सफल होगा और जितना ज्यादा डूबेगा एक समय ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आप ही भगवान हो, तुम ही सब कुछ बन जाते हो। परंतु इसके लिए बहुत गहराई की आवश्यकता होती है। और हाँ, अगर आप इस यात्रा पे निकल गए तो ये यात्रा बड़ी ही आनंददायक होती है। अगर हम इसे और संक्षिप्त में समझें तो सच में जीवन का उद्देश्य वही है जो हमें आत्म शांति और आनंद प्रदान करे। जब कोई अपनी कला, कार्य या किसी भी जुनून में पूरी तरह डूब जाता है तो वह एक तरह से सृजनकर्ता बन जाता है, स्वयं में ही ब्रह्मांड को अनुभव करता है। गहराई और समर्पण इस यात्रा के मूल है। यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि हर कदम कदम पर आनंद लेने की है। जब हम इस गहराई में डूबते हैं तो समय, इच्छाएं और बाहरी जो संसार की सीमाएं हैं वो सब सिमट जाती है और सब मिट जाती है और एक दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मैं कैसे जानूं कि कौन सी कला है जिसमें मुझे डूबना है, कौन सा कार्य है जो मुझे मेरे मकसद को पूरा करवा सकता है। तो उसके लिए अपने आप को उस कार्य में लगाने के लिए जिसमें आपको आत्म शांति मिले, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वह कार्य या कला क्या है। अपने दिल की सुने, अपने अंदर झांके और सोचें कि कौन सा कार्य आपको सबसे ज्यादा सुखी, खुशी और संतुष्टि देता है और सुखी बनाता है। बचपन में क्या करना आपको बेहद अच्छा लगता था? क्या कोई ऐसा शौक है जिसे करने पर समय का पता नहीं चलता? नई चीजों को आजमाएं। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि रुचि किसमें है, आपकी रुचि किसमें है, तो अलग अलग चीजों को आजमाएं। पेंटिंग करने बैठ जाएं, कभी संगीत सुनने बैठ जाएं, कभी संगीत गाने की कोशिश करें, कभी लिखना प्रारंभ करें, योग करें, पढ़ाई करें, बागवानी करें। कोई भी क्षेत्र जो तुम्हें अच्छा महसूस होता हो, जो तुम्हें आनंद देता हो, जो कार्य आपको सबसे अधिक आनंद और शांति दे, वह आपकी दिशा हो सकती है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि आत्मावलोकन करें, यानी नियमित ध्यान और मेडिटेशन करें। यह आपको अपने आंतरिक आवाज सुनने में मदद करेगा। लिखने की आदत डालें, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को एक डायरी में लिखें। इससे आपको अपने अंदर छिपी रुचियों का पता चलने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि समाज में जो दबाव होता है उस दबाव और खिंचाव से बचें। ये जरूरी है कि आप समाज की अपेक्षाओं को नजरअंदाज कर अपने मन की सुने। दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बिना केवल वही चुने जो आपको खुशी दे। छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप किसी काम में रुचि पाते हैं तो छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करें। यानी आपने ये सब तरीके अपना लिए, आपको किसी काम में रुचि आ गई और वही अच्छा लगने लग गया,
तो छोटे छोटे प्रयास करें। जैसे जैसे आप उस काम में डूबते जाएंगे, आपको आत्म शांति का अनुभव होने लगेगा। धैर्य और अनुशासन बहुत ही जरूरी है। आत्म शांति पाने का रास्ता धीरे धीरे खुलता है। आपको अपने काम में धैर्य और नियमितता बनाए रखनी होगी। और अगर आपको फिर भी आप डगमगा रहे हैं तो आप प्रेरणा और गाइडेंस ले सकते हैं। उन लोगों से प्रेरणा लें जो अपनी कला में डूबे हुए हैं। उनसे बातचीत करें, उनकी जीवन शैली को समझें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी गुरु की सहायता लें। याद रखें, यह एक यात्रा है। जब आप सही काम की खोज कर लेंगे तो वह आपको अंदर से भर देगा, और जब आप उसमें डूबेंगे तो आपके लिए यह ध्यान और साधना बन जाएगा। धन्यवाद।